सिंगरौली के ग्राम सिद्दी कला में एक छोटे व्यापारी की मेहनत पर चली दबंगई की कैंची। 15 साल से किराने की दुकान चला रहे पवन कुमार बैस की दुकान पर पड़ोसी दबंगों ने जबरन ताला जड़ दिया, बिजली कनेक्शन काट दिया और अंदर रखा सारा सामान कीमती रोक दिया। पीड़ित का कहना है कि दबंगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और पुलिस भी कार्रवाई से बच रही है। सुनिए यह पीड़ित व्यापारी क्या कह रहे हैं। दुकान में कोई सीताचरण बैस उसके लड़के लोग हमारे दुकान में 7 महीने से दुकान में ताला लगा दिए हैं। क्यों लगाया गया ताला? वो बोले कि मेरा मकान है, अब खुद हम बनाए हैं, हमारे पास प्रूफ भी है। अब हमारे दादा की पुश्तैनी ज़मीन है, वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। जब बाप का मकान ताला कैसे लगा दिया? वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो लोग। तो आपने अब तक इसका कहीं किया कंप्लेन की है चौकी में, थाने बढ़ा थाना, एसपी यहाँ, सीएसपी यहाँ, कलेक्टर यहाँ भी दिए, तहसीलदार को भी दिए, एसडीएम को भी दिए, सब जगह दिए आवेदन, सब रखा हुआ है हमारे पास आवेदन। 7 महीने से हो गया, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है अब तक में आपको? कहीं आश्वासन नहीं मिल रहा है हमको। और क्या कहते हैं, वो सीताचरण बैस है, 10-15 रूम बना के और लोगों को भाड़े पे ज़मीन दिया, सरकारी ज़मीन बना के वो बिजनेस कर रहा है सरकारी ज़मीन में। और बोला कि सरकारी ज़मीन है तो आपका नहीं है, हम आपको नहीं रहने देंगे यहाँ पे। अब हमारे दादा के नाम से पुरखानी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। जब सरकारी ज़मीन पे रूम के भाड़े पे दे रहे हैं, हाँ। तो क्या अब तक इसकी जांच नहीं हुई इसकी? अभी तक कुछ नहीं जांच नहीं हुई। आपके दुकान में जो ताला बंद किया गया है, हाँ। इससे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है हमको आने जाने के लिए। मेरा बाइक भी रखा हुआ है इसमें, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक सब रखा हुआ है। बच्चों लोगों का फंसा हुआ है। हाँ, बच्चों लोगों का सूची उसमें रखा है, हमको दिक्कत हो रहा है। बच्चों लोगों का पढ़ाई भी दिक्कत हो रहा है हमको। आपने आने जाने के लिए बच्चों लोगों की बाइक भी उसी दुकान में रखा हुआ है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे कहीं। आपने अपना सामान निकलवाने के लिए अब तक कोई प्रयास किया नहीं? हाँ, बहुत आवेदन दिए, कहीं 10-15 बार आवेदन दे चुके हैं 7 महीने में, सब जगह, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। अब तक में आप कहाँ शिकायत किए हैं आप? हम किए हैं चौकी थाने में किए, और बाड़ा थाना, एसपी यहाँ, सीएसपी, कलेक्टर, सब जगह कहीं आवेदन, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ से क्या आश्वासन मिला अब तक में आपको? कुछ नहीं आश्वासन नहीं मिला। बोलते हैं देखते हैं बस। 7 महीना गुजर चुका है, कुछ नहीं हुआ। मेरा उसमें 10-15 लाख का सामान पड़ा हुआ है, 15 लाख कम से कम सामान उसमें। हम 15 साल से धंधा कर रहे थे वहाँ पे। 15 लाख का हमारा दुकान में भी सामान रखा हुआ, पूरा खराब हो गया। आपकी दुकान में जो ताला लगाया है, हाँ, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ। वो ताला क्यों लगाया है? क्या रीजन था ताला लगाने का? वो बोल रहा है कि मेरा का मकान है, हम आपको नहीं रहने देंगे। हम 15 साल से खुद वहाँ बना के रह रहे हैं, मेरा पास प्रूफ भी रखा हुआ है, बिजली का कनेक्शन भी है। किसकी थी वो अभी मध्य प्रदेश शासन है, बंदोबस्त में वो अभी मध्य प्रदेश शासन ज़मीन हो गई। उसके पहले हमारे दादा के नाम से पट्टे का ज़मीन था, हमारे पास रखा हुआ है पुराना रिकॉर्ड अभी भी। तो सरकारी ज़मीन पे कौन काबिज कर रहा है? वो सीताचरण बैस है, उसका दिलीप कुमार बैस, और क्या कहते हैं आशुतोष कुमार है, और बिहारी लाल बैस, चंद्रिका यादव है, और केवला प्रसाद विश्वकर्मा। ये लोग राम सागर बैस, बबुआ राम, ये सरकारी ज़मीन में काबिज करके अपना धंधे कर रहे हैं, और भाड़े पे भी मकान दे के अपना वो कर रहे हैं बिजनेस। आपका दुकान जो बंद होकर ताला लगा हुआ है, हाँ। इससे आपके परिवार पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या प्रभाव? बहुत दिक्कत हो रहा है हमको, पढ़ाई बच्चों लोगों को दिक्कत हो रहा है, हमको आने जाने में दिक्कत हो रहा है। और प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं मेरा दुकान खुला जाए, मेरा दुकान वापस दिलाया जाए। और क्या कहते हैं ये लोग, एक चौकी का एक है मुंशी है, कौशल मोहम्मद, हमको सबसे ज़्यादा परेशान करके रखे हैं। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, वो ऊँची आवाज़ से बात करके बोल रहे हैं कि मेरा आप दुकान खाली करिए। हमारा दुकान भी बिक गया, हमारे सामान में दुकान के बाद इधर उधर सामान भी बिक दिए हैं उन लोग। दुकान के अंदर खाली करने की ज़बरदस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दबाव बना रखे हैं। और किन के द्वारा परेशान किया जा रहा है आपको? और गांव के व्यक्ति 1-2 लोग हैं, वो भी परेशान कर रहे हैं अंदर से। बाहर सामने से तो नहीं आ रहे हैं, अंदर से दिमाग दे रहे हैं उन लोगों को। आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ।